अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मार्च के महीने में 6 जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, और उस 6 जजेस में जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के भी शामिल थे। अब जस्टिस बाबर सत्तार की छुट्टी हो गई है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने बाकायदा जो एजेंसीज हैं, बाकायदा ISPR से मुतल्लिक जो है वो एक रिमार्क्स दिया था, बाकायदा जवाब तलब किया था। आखिर क्यों जस्टिस बाबर सत्तार की छुट्टी हुई, वो क्या करने वाले हैं, अहम तफसील आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बाकायदा अदालत के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बड़ी एक साजिश की जा रही है, मंसूबा बनाया जा रहा है, इन और आउट। बाकायदा अंदर से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के बाहर भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज कर रही है, तो दूसरी जानिब मंसूबा यह बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे जजेस हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बगावत करेंगे। यह मंसूबा क्यों और कैसे बनाया जा रहा है, पूरी इसकी तफसील मैं आप दोस्तों को बताता हूं। मंसूबा यह है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, गुज़िश्ता दिनों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो एक्ट आया था, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकार किया था कि वो उस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 शराइत रखी थी। पहली उनकी शर्त थी कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए, वो इसका जायजा ले इस एक्ट का। फिर उन्होंने कहा कि फुल जो है वो बेंच बनाया जाए, यानी तमाम जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो बैठे और फिर वो उसका जायजा ले। और तीसरी उन्होंने जो शर्त रखी थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा उस कमेटी में शामिल कर दिया जाए। अब जो शुरू की 2 शराइत है उनको बुनियाद बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं मुबैना तौर पर यह मंसूबा बना रहे हैं कि काजी फाइज ईसा पे दबाव डाला जाए। अब काजी फाइज ईसा पे दबाव डालने के लिए जो हिकमत अमली चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अप्रैल 2023 में, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था जस्टिस उमर ता बंदयाल के जमाने में, और उस वक्त जस्टिस उमर ता बंदयाल ने उस पर स्टे दे दिया था, जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें शामिल थे। बाकायदा उस वक्त के जो जज थे जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जो है वो तारिक मसूद, उन्होंने मुकदमात सुनने से इनकार कर दिया था। बाकायदा उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे उमर ता बंदयाल, उन्होंने एक बेंच बनाया था सिविलियंस का जो मिलिट्री अदालतों में ट्रायल है उसके हवाले से, और चीफ जस्टिस उस वक्त के जो जज थे जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो चीफ जस्टिस नहीं थे, उन्होंने कहा था कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता, पहले ये तय किया जाए कि वो जो कानून है उसका जो है वो उसका जो मुस्तकबिल है वो क्या है, उसके हवाले से जो स्टे दिया हुआ है फैसला किया जाए। अब जरा ये बताते हैं, वो जो हिकमत अमली 2023 में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हैं वो काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकने के लिए और काजी फाइज ईसा पर दबाव डालने के लिए वही हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? वो जजेस जो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, हर सूरत में 25 जो अक्टूबर है तब वो चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा घर चले जाएं, तो ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है। बाहर क्या किया जा रहा है? एहतजाज किया जा रहा है, वीडियो लीक की जा रही है। वो वीडियो लीक की गई गुज़िश्ता दिनों जो अगस्त में बनाई गई थी। फिर जो वहां की जो बेकरी थी, जो डोनेट बेचने वाली, बाकायदा कहा यह गया कि उसको सील कर दिया गया है। तहरीके इंसाफ का प्रोपेगेंडा किया गया सोशल मीडिया पे, लेकिन यही जो यूथिये थे ये जाके उसी बेकरी के आगे अपनी टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे। यानी एक जानिब ये सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि बेकरी को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं, और दूसरी जानिब सुबह उठ के उसी बेकरी के बाहर जाके अपनी टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे। तो मामला ये है कि ये पूरी एक स्कीम है। अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको पूरी साजिश समझ आती है। वीडियो का लीक होना, तहरीके इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जाके काजी पर दबाव डालना, काजी फाइज ईसा के खिलाफ बयानात देना, तकरीरें करना, नारेबाजी करना, और अदालत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो एक पूरा गिरोह है वो ये हिकमत अमली बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अपना रहा है। अब हो ये सकता है कि जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत में है, वो चैम्बर वर्क पे जा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है उसका फैसला किया जाए, उस पर कोई जो है वो हतमी राय दी जाए, उसके बाद हम जो है वो मुकदमात को सुनेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त जो जजेस थे उन्होंने इनकार किया था जो आईनी नौयत के मुकदमात थे। यहां पर भी कहा जा सकता है कि जो आईनी नौयत के मुकदमात हैं, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसने जो बेंचेस बनाने होते हैं ज्यादातर आईनी नौयत के जो मामलात होते हैं
उसको वो देखती है, तो फिर जो ये जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस याया अफरीदी है, जस्टिस आयशा मलिक है, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस इरफान सादत हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, और दीगर जो जजेस हैं वो ये कह सकते हैं कि पहले इसका फैसला किया जाए, फिर हम जो है वो केसेस को सुनेंगे। ये वो कार्ड है जो आने वाले दिनों में जस्टिस काजी फायज ईसा पर दबाव डालने के लिए खेला जाएगा। इसमें जो पूरी हिकमत अमली है, जो टारगेट है ना, वो 25 अक्टूबर है कि किसी तरह 25 अक्टूबर आए और काजी चला जाए, वो आईनी तरमीम है उसका रास्ता रोका जाए। अब जो आईनी तरमीम है, हुकूमत तो कह रही है कि हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक बार फिर जो है वो ट्राई किया जाएगा कि उसको लाया जाए, लेकिन अदालत के महाज पर उसको भी नाकाम बनाने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। पहली मंसूबाबंदी की गई है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी जो मिली, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 2 केसेस फिक्स किए थे। एक केस था 63A का, जिसकी समाअत 30 सितंबर को होने या पीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसका जो 5 रुकनी बेंच है उसका ऐलान कर दिया गया है। उस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। अब होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन है उनके मुताबिक जो रिव्यू पिटीशन आती है, उस रिव्यू पिटीशन में जिस जज ने वो फैसला दिया होता है, जैसे 63A वाले में जो उसके ऑथर है, राइटर है, वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनको बेंच में शामिल कर दिया गया है। उसका बेंच में होना लाजमी होता है अगर वो रिटायर नहीं हुआ है। अब पीर के दिन का जो मंसूबा बनाया जा रहा है, जो कि तहरीक इंसाफ के हमदर्द जो साफी हैं वो ये दावा कर रहे हैं, देखिए अंदर की खबरें ये बाहर, जो अंदर के मंसूबे हैं ये बाहर लीक कर रहे हैं। इनको तो मुझे चाहिए जजेस को इनके कान पकड़ने चाहिए ऐसे सहाफियों के कि वो मंसूबे बना रहे हैं, खुफिया रख रहे हैं, और ये जो कह लीजिए कि उनकी हिमायत में बोलने वाले सहाफी हैं वो आके उन मंसूबों को लीक कर रहे हैं। तो वो सहाफी ये बता रहे हैं कि पीर वाले दिन अदालत में जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो रोला डालने वाले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहेंगे कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा, मैं केस इसलिए नहीं सुनूंगा कि जो ये बेंच की तश्कील है ये गैर कानूनी है और गैर आईनी है। उसकी वजह यह है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वही गैर आईनी और गैर कानूनी है। जो हिकमत अमली जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के जमाने में काजी फायज ईसा ने अपनाई थी, वही हिकमत अमली अब मुनीब अख्तर अदालत के अंदर अपनाएंगे। अब जस्टिस मुनीब अख्तर जब सुनने से इनकार कर देंगे तो फिर वो जो ऑथर है, लिखने वाला है फैसला, वही बेंच में नहीं होगा, तो तात्तुल आ जाएगा, यानी कि मामला लटक जाएगा और फिर 63A का जो केस है वो नहीं सुना जा सकेगा। ये मंसूबा बनाया गया है। एक और मंसूबा क्या बनाया गया है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतल्लिक है, जो कि यही साफी हैं, वो बता रहे हैं कि ये मंसूबे बन रहे हैं बंद कमरों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उस मंसूबे के हवाले से बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि पहले कह रहे थे कि 12 जुलाई की जो रिव्यू पिटीशन है उसको फिक्स कर दिया जाए, बाकायदा उन्होंने जो खत लिखा उसमें कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक 14 दिन में उसको फिक्स करना होता है। तो अब दूसरा मंसूबा यह है कि जब 12 जुलाई के फैसले पर रिव्यू पिटीशन लगेगी, नजरसानी की दरख्वास्त लगेगी, तो उस बेंच में लाजमी तौर पे चीफ जस्टिस भी होंगे और साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, क्योंकि उन्होंने वो जो फैसला है वो लिखा है। तो अब होगा ये कि उस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह वही मामला करेंगे जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर 30 सितंबर को करने जा रहे हैं। बकौल वो जो सहाफी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के साजिशों की जो खबरें दे रहे हैं, काजी फायज ईसा के खिलाफ जो साजिशें बन रही हैं, जो खबरें दे रहे हैं उनके मुताबिक, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह क्या करेंगे, वो कहेंगे पहले फैसला किया जाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कि वो कानूनी है, आईनी है कि नहीं है, फिर इसके बाद हम जो है वो इस केस को सुनेंगे। तो यानी 63A वाला केस भी लटक जाएगा और जो 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशिस्तों का, वो भी इस मंसूबे के तहत, इस साजिश के तहत लटकाया जाएगा। तो फिर होगा क्या, रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि जो कह लीजिए हुकूमत है वो चाह रही है कि आईनी अदालत बना दी जाए और उसके लिए नंबर गेम को पूरा किया जा रहा है। अब जो नंबर गेम है, जराए दावा करते हैं कि वो पूरा हो चुका है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये जो आईनी तरमीम है ये आ सकती है। मौलाना फजल रहमान भी कुछ हद तक मान चुके हैं, चंद शिके हैं जिनसे वो इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन चंद चीजें हैं जो कि ज्यादा होंगी उन पर वो इत्तेफाक कर लेंगे और फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये मामला किसी सिमत बैठ सकता है। तो साजिश को आप देखिए, तहरीक इंसाफ बाहर पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के, वीडियो लीक की जा रही है, सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ का जो ब्रिगेड है वो उस वीडियो को प्रोपेगेट कर रहा है, उठा रहा है, उस पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, काजी फायज ईसा को टारगेट कर रहा है, दबाव डाला जा रहा है। दूसरी जानिब अदालत के अंदर से दबाव डाला जा रहा है कि काजी फायज ईसा स्टेप डाउन करे या फिर 25 तारीख को वो रिटायर हो और वो घर चला जाए। ये वो मंसूबा बनाया जा रहा है। दूसरी जो खबर है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार से मुतल्लिक है। अब जस्टिस बाबर सत्तार
और जो दीगर जजेस थे, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने 25 मार्च 2024 को एक खत लिखा था। बाकायदा उन्होंने लिखा था और कि हम पर एजेंसियां दबाव डाल रही हैं, लिहाजा इस पर कोई एक्शन लिया जाए। अब जस्टिस बाबर सत्तार जो है, उनके हवाले से बाकायदा उनकी अमरीकी शहरियत के हवाले से, अमरीकी प्रॉपर्टीज के हवाले से, ग्रीन कार्ड के हवाले से खबरें आती रही थी। जो जस्टिस बाबर सत्तार थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनसे मुतल्लिक केसेस सुन रहे थे। बुशरा बीबी और जो साकिब निसार का बेटा था, उसकी दरख्वास्त थी कि जो ऑडियो लीक हुई है उस पर उन्होंने एजेंसीज की सरजनिश की और बासपुर्स की। अब गुज़िश्ता दिनों जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ISPR है उनके हवाले से सवाल किया कि ISPR को कैसे हक पहुंचता है कि वो जो तज्जियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनका बताए कि कौन टीवी चैनल पे बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। उस पर जवाब मांग लिया गया है। लेकिन अब जस्टिस बाबर सत्तार जो है, उनके जो जराए हैं दावा कर रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार अब इस नौकरी से कह लीजिए कि उकता गए हैं। वो चाह रहे हैं कि पहले वो देखें कि आईनी तरमीम में क्या कुछ आता है, कैसे आता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि उनकी रोटेशन होगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। इस्लामाबाद से उन्हें सक्खर भेजा जा सकता है, सक्खर से उन्हें जो है वो सिंध से जो है वो कहीं और भेजा जा सकता है, पेशावर भेजा जा सकता है, एबटाबाद भेजा जा सकता है, कहीं भी भेजा जा सकता है। लिहाजा जस्टिस बाबर सत्तार चले गए हैं छुट्टी पर। जस्टिस बाबर सत्तार 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक छुट्टी पर हैं और नवंबर भी कहा जा रहा है कि वो छुट्टी पर रहेंगे और दिसंबर में उनकी वापसी हो सकती है। अब जस्टिस बाबर सत्तार वापस आते हैं या नहीं आते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो शायद अब ये नौकरी, जो जज की नौकरी है, वो ज्यादा नहीं करना चाहते। बतौर वकीली वो जो पैसा है वो कमाना चाहते हैं, अपनी लॉ फर्म है वो कमाना चाहते हैं, जैसे वो पहले जज बनने से पहले ये सारा मामला कर रहे थे। इस हवाले से जो भी मामला होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान इसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।